आइए बढ़ाते हैं सीरीज को और स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। 100 क्वेश्चन अब तक हो गए हैं और ये क्वेश्चन कल मैंने आपके लिए होमवर्क दिया था कि H2O2 का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है। तो उसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये आपका हाइड्रोजन परऑक्साइड है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आज भी देखेंगे आप कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे कि आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, 35 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें जीके और जीएस दोनों ही शामिल हैं। एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक एक ही होता है परंतु परमाणु बाहर अलग अलग होते हैं। देखो परमाणु क्रमांक, क्रमांक मतलब क्या चीज होता है, क्रमांक किसी चीज का स्थान होता है। क्रमांक क्या है, किसी चीज का स्थान है। यही तो क्रमांक है कि तुम्हारा क्रमांक कितना है, स्थान है, आपका रोल नंबर है। ठीक है, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो क्रमांक है वो बराबर है और स्थान अलग, वो क्या बोलते हैं, परमाणु भार अलग अलग है, मतलब उनके स्थान बराबर है। तो हमेशा याद रखेंगे जिनके परमाणु क्रमांक बराबर है मतलब कि स्थान बराबर है, मतलब कि वो समस्थानिक कहलाते हैं। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है, लार किसके पाचन में मदद करती है। तो जो आपकी लार है, लार आपकी फाइबर के पाचन में मदद करती है। ये फाइबर ना मिले आपको तो आपको आंसर मिल सकता है स्टार्च के पाचन में मदद करती है। ठीक है, फाइबर या स्टार्च, तो ऑप्शन बी आपका सही है। सांप किस वर्ग में आते हैं, मतलब किस प्राणी वर्ग में आते हैं सांप। तो सांप, छिपकली वगैरह जितने भी सब हैं आपके, ये सब सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन बी सही है आपका। ब्रोमीन है, ब्रोमीन क्या है, एक धातु है, अधातु है, उपधातु है, प्लास्टिक है, क्या चीज है। तो आप आंसर टिक कर चुके होंगे, अपना लगा चुके होंगे कि आपने कितने सही किए, कितने गलत में आपने किया होगा कि ये मैंने माना हुआ है। तो ब्रोमीन एक अधातु है और इसके साथ आपको इसकी एक खूबी बता दूं कि ब्रोमीन एक ऐसी धातु है जो कैसी अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को हम, देखो धातु हैं, दोनों ही धातु है ना, तो धातु प्लस धातु क्या होंगे, एक मिश्र धातु बना देंगे। धातु मिलकर मिश्र धातु, जैसे उसमें हम लोहे में कुछ और मिला दें, जस्ता मिला दें, स्टील उसमें निकल मिला दें, ठीक है, तो क्या बन जाएंगी, मिश्र धातु बन जाती है। भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाएगी, आपकी रिएक्टर स्केल से मापी जाएगी। अगला क्वेश्चन, खाद्य सामग्री के लिए कौन सी गैस प्रयोग में लाई जाती है। देखो खाद्य सामग्री का मतलब है कि किसी भी खाद्य सामग्री को बचाने के लिए, लंबे टाइम रखने के लिए पाउचों में, पैकेटों में एक गैस भरी हुई आती है। जैसे आपने कभी चिप्स का पैकेट खाया होगा तो चिप्स का पैकेट फूला हुआ होता है, तो उसमें कौन सी गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। तो राइट आंसर आपका नाइट्रोजन होगा। ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन नंबर 9, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, सबसे अधिक क्रियाशील। देखो सबसे अधिक क्रियाशील तो नहीं कह सकते, यहां क्वेश्चन में ये होना चाहिए था निम्न में अधिक क्रियाशील धातु है, चांदी, प्लेटिनम, पोटेशियम या सोना। देखो सोना तो किसी से रिएक्ट करते नहीं, करते तो सब हैं, ये ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन इतनी आसानी से नहीं करते। चांदी भी रिएक्ट करती है, लेकिन सबसे तेज कौन करता है, पोटेशियम। और आपने देखा भी होगा सोडियम और पोटेशियम को, पोटेशियम का सिंबल के, सोडियम का Na, इनको हम कैरोसिन ऑयल में सेफ रखते हैं कि जिससे किसी से क्रिया न करें। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रकाश वर्ष नापने की इकाई है। तो आप याद रखेंगे इसे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष नापने की इकाई है। क्या नापने की इकाई है, या दूरी नापने की इकाई है। लेकिन वर्ष से हमें लगेगा कि वर्ष से ऑप्शन इसमें दिया नहीं है, समय भी ऑप्शन होता तो आप समय भी लगा सकते थे, क्योंकि वर्ष है तो वर्ष समय के साथ चलता है, लेकिन नहीं है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी नापने की इकाई है। बहुत लंबी जब दूरी हम नापते हैं तो ऑप्शन डी सही होगा, तब हम प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। ठीक है, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे।
तो ये तो आपको सबको पता होगा कि फर्स्ट आपको सब चीज़ पता होंगी, आपने याद कर रखी होंगी। सुकुमार सेन इसका आंसर है। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओम का नियम ओम का नियम निम्न में क्या है। तो ओम का नियम क्या है, ओम ने नियम दिया वो है आपका R इजिकल टू वी आई, I इजिकल टू वी आर या V इजिकल टू आई आर। कौन सा सही है, तो आपका आंसर सही है नंबर क्वेश्चन का 3 C सही है आपका। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव कहाँ स्थित है। देखो पोल है, ये पृथ्वी है, कुछ चपटी सी है, तो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो इस साउथ पोल पर जहां बर्फ जमी रहती है उसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिका बोलते हैं। इसको आर्कटिका बोलते हैं, इसको अंटार्कटिका बोलते हैं। तो कहां स्थित है दक्षिण ध्रुव, अंटार्कटिका पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन मोती जला व हैजा फैलाता है। तो देखो ये आपको पता हो या ना पता हो, ये आपको बिल्कुल पता होगा। हैजा किससे फैलता है, मक्खी से। तो जब मोती जला व हैजा दोनों फैल रहे हैं तो आपका ऑप्शन क्या होगा, मक्खी से ही होगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि फिर मोती जला ऐड हो गया तो फिर अब ये चूहे फैला देगा। चूहे क्या फैलाते हैं, प्लेग। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लिया जाता है तो उसका भार घटता है या बढ़ता है। तो उसका भार हमेशा घट जाता है, उसके गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से, ग्रेविटी, उसकी ग्रेविटी की वजह से, गुरुत्व बल की वजह से। मतलब वहां पर जो जी का मान है, जी का मान वहां पर कम है, पृथ्वी का कितना है 1/10 है। कितना 1/10 है, सॉरी 1/6 है। जैसे अगर हमारे यहाँ व्यक्ति कोई 60 किलो का है तो वो चंद्रमा पर जाकर कितने किलो का रह जाता है, 10 किलो का रह जाता है। तो कितना 1/6 है। ठीक है, इसके आगे अगला क्वेश्चन, सूचना का अधिकार आरटीआई कब पारित हुआ। मतलब किसी भी आप सरकारी उससे आप अपना ये पूछ सकते हैं कि ये काम हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, मतलब आप जानकारी ले सकते हैं, सूचना ले सकते हैं। सूचना का अधिकार 2005 में पारित हुआ। आरटीआई जो डाल दी जाती हैं, मतलब किसी के खिलाफ हम ये देख सकते हैं कि उसने क्या काम किया है या नहीं किया है, हम सूचना लेने के अधिकार शामिल हैं। ठीक है, लाल ग्रह कैसे कहते हैं, लाल ग्रह मंगल ग्रह को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, जल्दी ही, सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है भाई, जापान, चीन, भारत, इंग्लैंड। तो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थित है भाई, टिक लगा दिया होगा आपने, मैं बता देता हूं, दिल्ली इसका आंसर है। अलिखित संविधान किस देश का है। ऐसा कौन सा देश है जिसमें संविधान लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ मौखिक ही है। क्वेश्चन आए हुए हैं सब, मैंने ऐसे कोई क्वेश्चन नहीं लिए हैं जो नहीं आए हों। तो ऐसा कौन सा देश है भैया, ऐसा देश है आपका इंग्लैंड। कौन सा, इंग्लैंड। भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश को कहते हैं। भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं। जैसे मैंने ये बनाया पृथ्वी, तो इस पर अक्षांश क्या है, ये ऐसे करके जो बनी हुई लाइनें होती हैं ये अक्षांश है। तो 0 डिग्री अक्षांश मतलब बिल्कुल बीचों बीच जो जाने वाली लाइन होती है ये कहलाती है 0 डिग्री अक्षांश। तो यही क्या है, भूमध्य रेखा है। क्या है ये, भूमध्य रेखा, या एक अलग नाम से भी जानी जाती है, ये विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। आगे, रघुवंश किसके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो रघुवंश किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, कालिदास के द्वारा। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया। कब किया भैया, ये अगस्त में किया, 1920 में स्टार्ट किया महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आपकी कहाँ है भैया, कैनबरा है, मोरक्को है, मैड्रिड है या टोक्यो है। तो राइट आंसर आपका बी, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। क्वेश्चन करते रहिए फटाफट, बहुत ही अच्छी सीरीज लेकर आया हूं मैं आपके लिए। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू खेल आप जानते हो किससे संबंधित है, बैलों से संबंधित है। बैल के साथ जब हम लड़ते हैं, खेला करते हैं, तो वो जल्लीकट्टू है और ये तमिलनाडु में मनाया जाता है।
ये लगभग इनका बहुत ही पुराना, जल्लीकट्टू जो है बहुत ही पुराना इनका खेल कह सकते हैं इसे। लगभग हो सकता है करीब 2000 साल पुराना हो, कोई 100-200 साल नहीं, 2000 साल पुराना। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो देखो नोबेल पुरस्कार जो प्रारंभ हुए वो हुए अल्फ्रेड नोबेल, ये थे स्वीडन देश के, स्वीडन के थे। तो अल्फ्रेड नोबेल जब मरे तो इन्होंने 1896 में एक वसीयतनामा लिखा। इन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति का हिस्सा कहाँ पर बांट दिया जाए, हर वर्ष किनको दिया जाए, जो लोग साहित्य में और चिकित्सा में और फिजिक्स में, मतलब ऐसे अच्छे काम करते हैं, उनको एक पुरस्कार के रूप में दिया जाए। तो ये 1896 आंसर नहीं होगा, आपका राइट आंसर होगा दिए कब गए, मतलब नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रारंभ हुए। तो ये बांटने जो स्टार्ट हुए वो 1901 से स्टार्ट हुए। राइट आंसर क्या है? ये 1901 से स्टार्ट हुए। 1895 में मिल सकता है आपको, 1896 में। दास कैपिटल किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो दास कैपिटल किसने लिखी है? आर के नारायण, जैन ऑस्टेन या कार्ल मार्क्स? तो ये दास कैपिटल लिखी है कार्ल मार्क्स ने, बहुत अच्छी पुस्तक है, पेपर में आई हुई है। फीफा मुख्यालय कहाँ पर है? फीफा का मुख्यालय कहाँ भैया? ज्यूरिख में है। ज्यूरिख कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड में भैया। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के प्रथम सभापति को बोलते हैं भैया उपराष्ट्रपति। क्या बोलते हैं? तो अब आप आंसर खुद लगा दोगे। सभापति को बोलते हैं उपराष्ट्रपति। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति ये हो गया राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 123, कौन सा अक्षांश भारत को दो भागों में बांटता है? तो मैंने भी बताया कि ये अर्थ है, बीच में से विषुवत रेखा है, तो इससे तो ये तो पृथ्वी को बांट रहा है दो भागों में विषुवत, तो लेकिन भारत को ही यहाँ पर है, तो भारत को काटता है, यहाँ से एक लाइन जाती है जिसे बोलते हैं कर्क रेखा, और ऐसे एक नीचे ले जाती है, ये 30 डिग्री अक्षांश पर होती है, 33.5 पर, और ये है मकर रेखा और ये है कर्क रेखा। तो भारत को कर्क रेखा दो भागों में बांटती है। निम्न में कौन क्वाड समूह का सदस्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है भाई? इसमें भारत नहीं है, या ब्रिटेन नहीं है, अमेरिका नहीं है, जापान नहीं है। तो इसमें ब्रिटेन नहीं है क्वाड सदस्य का। क्वाड मतलब किसी एक चतुष्फलकीय, उसको बोलते हैं क्वाड, ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है कि इसमें चाइना को घेरने के लिए क्वाड बनाया गया है, जिसमें कौन कौन शामिल है? भारत है एक छोर पर, भारत है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, मतलब इसको चारों तरफ से कंट्रोल किए हुए एक क्वाड बनाया है कि जिससे ये आपस में यहाँ पर इनका एक संगठन है जिस पर ये चाइना पर दबाव बनाते हैं अपना। कभी भी कोई परेशानी होती है, कभी वो दिक्कत आती है किसी भी देश पर, तो ये सब चारों हेल्प करेंगे, ठीक है। तो ये चाइना को घेरने के लिए क्वाड समूह का वो बनाया गया, मेरे कहने का मतलब है, पर इसमें ब्रिटेन शामिल नहीं है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत इसमें शामिल है। 1789 में फ्रांस क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा कौन था? तो बहुत ही एक शायद 10th क्लास का एक क्वेश्चन है कि फ्रांस क्रांति के दौरान फ्रांस का राजा लुई 16वां था। ऐसे भी मिल सकता है आपको, ये कुछ इस तरह से 16वां ऐसे ही कहता है, लुई 16वां था इसका फ्रांस का राजा। और इसकी क्रांति का जो मेन कारण था, उस टाइम भूखमरी आर्थिक तंगी थी 1789 में। निम्न में विश्व का सबसे बड़ा द्वीप देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा द्वीप देश है जो आपका ग्रीनलैंड। आंध्र प्रदेश की राजधानी कौन सी है? देखो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है, अभी फिलहाल जब 2014 में जब ये विभाजित हुए तो 2024 तक 10 साल के लिए ये कहा गया था कि आप अभी हैदराबाद को ही क्या रखेंगे, अपनी राजधानी रखेंगे। लेकिन अगर राजधानी कहें तो फिर उसके बाद हो कौन सी जाएगी? तो वो हो जाएगी अमरावती। तो कह सकते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, ठीक है, क्योंकि बनने तो वही वाली है। सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित राज्य है, तो सबसे कम वाला भैया लगाओ आंसर कौन सा होगा? सबसे अधिक वाला कौन सा है? दिल्ली है, ये सबसे अधिक वाला है, और सबसे कम वाला है लक्षद्वीप। सबसे कम आबादी वाला लक्षद्वीप, करीब इसमें लगता है 67,000 के लोग आसपास हैं, इसमें रहते हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं इसके पे। अगला क्वेश्चन भाई आपके लिए होमवर्क है, भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी किस नदी पर बनाया गया है?
किस नदी पर बनाया गया ये आपको आंसर कमेंट कर बताना है मुझे। ठीक है दोस्तों, और आज यहाँ तक 136 तक ही, इसको 35 तक ही कंप्लीट रखते हैं क्योंकि 35 क्वेश्चन के आसपास ही मैं कराता हूँ, 35 ही करा रहा हूँ। 40 भी कराऊंगा एक दो दिन बाद, फिर 40 का पर डे लिया करेंगे। और इन वीडियो को आप देखते रहिए, और ऐसा ना हो कहीं आप आज की वीडियो देख रहे हैं पिछली को भूल जाए, तो रिवाइज करते रहिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहीं से आपका पेपर बनने वाला है 100%। ये नहीं कह रहा हूँ 95%, 100% आपको क्वेश्चन में ज़रूर मिल जाएंगे पेपर में। ठीक है दोस्तों।